नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आयुष विभाग ने बताई काढ़ा बनाने की विधि। गुंडाधूर पार्क के पास फिर लगी सब्जी बाजार। मिशन कंपाउंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते पुरानी जगह पर लौट रहे सब्जी व्यवसायी। समर्थन मूल्य पर धान बिक्री मामले में गड़बड़ी को रोकने के लिए गिरदावरी की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व विभाग के अधिकारी खेतों पर पहुंचकर ले रहे फसलों की जानकारी। और केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 की घोषणा से आम नागरिकों ने ली राहत की सांस। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। महारानी अस्पताल का मातृ शिशु कल्याण संस्थान अब फिर से शुरू हो गया है। महारानी अस्पताल के स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से कुछ दिनों के लिए मातृ शिशु कल्याण संस्थान को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते मातृ और शिशु को उपचार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब फिर से मातृ शिशु कल्याण संस्थान के शुरू होने से इन्हें उपचार का लाभ मिलने लगा है। आजकल शहर में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। आयुष विभाग द्वारा काढ़ा पिलाकर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें, आज दिन भर में करीब 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गलत और बेसमय खान पान से आजकल लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण आजकल कोरोना काल में देखने को मिल रहा है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वे लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, ये लोग कोरोना को मात देते नजर आ रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है। आयुष विभाग ने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा तैयार किया है। जगदलपुर आयुर्वेद अस्पताल में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार धृतलहरे ने ये काढ़ा बनाने की विधि हमें बताया। आयुष काढ़ा में 4 चीज होती हैं। पहला, तुलसी 4 भाग होता है, दालचीनी 2 भाग, सूंठ 2 भाग, काली मिर्च 1 भाग होता है। इसको इसी अनुपात में मिलाने के बाद यदि हम एक परिवार को आयुष काढ़ा सेवन करना है तो 5 सदस्य मानते हैं, उसमें 1.5 गिलास पानी में आधा चम्मच क्वाथ द्रव्य को मंद आंच में 10 मिनट उबालते हैं और 10 मिनट उबालने के बाद उसे फिल्टर करने के बाद में हम उसको 30 ml बड़े लोगों के लिए और उससे छोटे लोग जो हैं 5 से 10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चे, उनको लिए 20 से 25 ml और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन करेंगे। और इस काढ़ा में हम टेस्ट के लिए लौंग और द्राक्षा और गुड़ को मिला सकते हैं। बच्चों के लिए 10 से 15 ml और यदि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो 20 से 25 ml और वयस्क जो व्यक्ति हैं उनके लिए 30 से 35 ml मात्रा सुबह शाम में लेनी चाहिए। घर के किचन में उपलब्ध इन सामग्रियों से काढ़ा बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम चाय की जगह इस्तेमाल करने से कोरोना के संक्रमण को हम निश्चित ही कम कर पाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। गुंडाधूर पार्क के पास से सब्जी व्यवसायियों को मिशन कंपाउंड में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन मिशन कंपाउंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते गुंडाधूर पार्क से लगे स्थान पर फिर से सब्जी व्यवसायी अपनी दुकान लगा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनका इस मामले में साथ दे रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गिदम रोड गुंडाधूर पार्क के पास कुछ सब्जी व्यवसायियों को सब्जी विक्रय करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इन्हें देखते हुए गिदम रोड में काफी संख्या में सब्जी व्यवसायी सड़क के किनारे बैठने लगे, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इन सब्जी व्यवसायियों को मिशन कंपाउंड में स्थानांतरित किया था, लेकिन वहां पर व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश होने से कई सब्जी व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद गुंडाधूर पार्क के बाजू में बैठने वाले सब्जी व्यवसायी फिर से अपनी पुरानी जगह पर व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में सब्जी व्यवसायियों ने अपनी परेशानी बताते हुए अपनी बात रखी। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बैठे हैं यहाँ। हाँ जी, आप लोगों को यहाँ हटा के दिया गया था, लेकिन बरसात में ना खूब माल खराब हो गया। ऑटो किराया जाने में 100 रुपया, आने में 100 रुपया हो गया, लेकिन वहाँ धंधा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए बल्कि हम जहाँ बैठे पहले थे वहीं बैठ गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सब्जी व्यवसायियों को इसी जगह पर व्यवस्थित करने की मांग कलेक्टर से कर रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने बताया, सरकार की पहल स्वागत योग्य है। जो सड़क में बैठे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, हम समाज में जीते हैं, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सड़क में बैठे हैं किसी प्रकार की भी दुर्घटना से जान माल की हानि हो सकती है, उनको सुरक्षित स्थान तक ले जाना, उसका हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन जहां हम खड़े हैं यहाँ पे मई महीने में प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए यहाँ उन्होंने फुटकर व्यापारियों को बिठाला था। और आप देखेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, इतना बढ़िया ये जगह है, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना की दूर दूर तक संभावना नहीं है। बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लोग आ रहे हैं, साफ़ सुथरा जगह है, किसी प्रकार का संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए इस जगह को यदि यहाँ से उठाया जाता है तो हम प्रशासन के इस बात को हम आज जा रहे हैं 4 बजे बात करने इसके लिए भी, और शहर के में जो यत्र तत्र बैठे और संजय मार्केट बंद है, हम उसके विषय पर भी बात करेंगे। ये बहुत सुरक्षित जगह है, आप पहले प्रैक्टिकली इसको देखें, उसके बाद फरमान जारी करें। कुछ भी फरमान जारी करने से सारे लोग प्रभावित होते हैं, इससे शहर का वातावरण खराब होता है। कलेक्टर और जिला प्रशासन भी सभी सब्जी बाजारों की स्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है शीघ्र ही सब्जी व्यवसायियों की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिले के एकमात्र नगरनार स्टील प्लांट से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि यहां प्लांट लगने से यहां की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, किंतु वर्तमान परिवेश में केंद्र सरकार द्वारा इसका निजीकरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं खबर। कोरोना काल में भारी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है। मजदूर काम छोड़कर अपने अपने निवास की ओर लौटने लगे थे। भारी संख्या में मजदूरों की पलायन का असर नगरनार प्लांट में भी देखने को मिला, जहां यूपी, बिहार और बंगाल के मजदूर भी प्लांट में काम छोड़कर अपने घर जा चुके हैं। प्लांट का काम लगभग बंद सा पड़ा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने नगरनार प्लांट को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है, जिसका कांग्रेसियों ने पुरजोर विरोध किया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नगरनार स्टील प्लांट का केंद्र सरकार के द्वारा जो विनिवेशीकरण का निर्णय लिया गया है, वास्तव में हमारे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे बस्तर संभाग के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों की चुप्पी समझ से परे है। ये भी बस्तर का दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विनिवेशीकरण को लेकर बीते काफ़ी समय से लगातार विरोध प्रदर्शन प्रभावित जन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 18 किलोमीटर की नगरनार से जगदलपुर तक पदयात्रा हुई थी, जिसमें हमारे तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यह पदयात्रा आयोजित की गई थी, जो ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई थी। और उसके बाद विरोध का स्वरूप जो बढ़ा था, उसके बाद हमारे तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और उन्होंने नगरनार क्षेत्र के समीप सभा भी ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि निजीकरण का हम विरोध करते हैं और हम जन भावनाओं के अनुरूप बस्तर के विकास को लेकर, और जब शासन की ओर से जो नियम बनाए गए हैं, जो नीतियां हैं, उसके बाद भी विनिवेशीकरण या निजीकरण किया जा रहा है और उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, इसको लेकर बहुत सारी विडंबनाएं हैं। नियम और कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जिस शर्तों के अधीन उस प्रक्रियाओं को पूर्ण किया गया था, जमीन को वो सार्वजनिक उपक्रम के लिए है, उसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाता। इसके बावजूद भी चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जो विनिवेशीकरण कर रही है, और जब हमने इसका विरोध किया था, हमने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किया था, हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब इसका विरोध किया था और जन आवाम और पूरा बस्तर आंदोलित हो चुका था, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय के लिए, क्योंकि आगामी आसन्न लोकसभा के चुनाव थे 2019 के, तब तक विनिवेशीकरण और निजीकरण को स्थगित करके जनता को छला था।
और जनता उनके बहकावे में आ गई थी और जनता ने ये सोचा कि ये स्थगित कर दिया गया है। लेकिन लगातार प्रबुद्धजन गणमान्य नागरिक ये मांग उठा रहे थे कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है, निर्णय वापस नहीं लिया गया है। अपने चुनाव और वोट बैंक को देखते हुए इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है और वास्तव में जैसा जनता ने सोचा था वैसा ही हुआ। लोकसभा चुनावों के बाद लगातार जिस प्रकार से प्रक्रियाएं की जा रही हैं उस प्रकार से जनता को, बस्तर की जनता को छलते हुए कहीं ना कहीं उस प्रक्रियाओं को, निजीकरण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसे निजी हाथों में सौंपने की पूर्ण संभावना जन्म ले चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे ग्रामीणों का, प्रभावितों का लगातार संपर्क है। इस संबंध में वर्तमान में हमारी राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी। उन्होंने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्र सरकार को पत्र से अवगत भी करवाया है कि इस निर्णय को वो वापस लें और निजीकरण न होने दें। ऐसी स्थिति के बाद हमारे वहाँ जनप्रतिनिधिगण, बस्तर संभाग के मंत्री, विधायक सभी लोगों ने संपर्क किया है मुख्यमंत्री जी से और बस्तर की जन भावनाओं को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए अवगत कराया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार के समक्ष, अपने प्रधानमंत्री के समक्ष जन भावनाओं से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ का पक्ष रखना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति के बावजूद भी निजीकरण होता है तो भाजपा, बस्तर के भाजपा नेताओं को अपना विजन, अपना व्यू, अपना इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर जनता के बीच अपने विचार रखने चाहिए कि वो निजीकरण के पक्ष में है जो केंद्र सरकार चाह रही है या पक्ष में नहीं है। यदि पक्ष में नहीं है तो जनता के साथ दलगत राजनीति को छोड़कर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं जनता के साथ इस कार्य को क्रियान्वित करने में और निजीकरण के विरोध करने में उनका साथ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पूर्णतः समर्थन करती है और कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार निजीकरण का विरोध हुआ है और निजीकरण का विरोध होता रहेगा। वैसे तो नगरनार प्लांट में स्थानीय बेरोजगारों को काफी उम्मीद थी, लेकिन प्लांट को निजी हाथों में देने से बस्तर के युवाओं को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर के सभी क्षेत्रों में सब्जी बाजार लगने से सब्जी काफी महंगे दामों पर बिक रही है। आम उपभोक्ता इससे परेशान है। सब्जी के दाम बढ़ने का कारण थोक व्यवसायी चिल्लर व्यवसायियों पर डाल रहे हैं, तो वही चिल्लर व्यवसायी थोक व्यवसायियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, अंत में उपभोक्ता की ही जेब कट रही है। संजय बाजार में स्थित थोक सब्जी मंडी को सब्जी मंडी प्रांगण में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन यहां पर सुविधाओं के अभाव के चलते थोक सब्जी व्यवसायियों में असंतोष का वातावरण नजर आ रहा है। वहीं आम लोगों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि सब्जी काफी महंगे दामों पर बिक रही है। इस संबंध में चिल्लर सब्जी व्यवसायी थोक सब्जी विक्रेताओं द्वारा महंगे दामों पर सब्जी विक्रय करना बता रहे हैं।
लेकिन जब हम थोक सब्जी विक्रेता से इस संबंध में बात किए तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। संजय बाजार का भी कलेक्टर साहब ने सर्वे किया है और हम लोग भी साथ में थे, और उन्होंने 80 दुकान जो हैं जहाँ पे हमारे ग्राहक लोग बैठते रहे सब्जी और आलू प्याज वाले, उनको 80 दुकानों को परसों तक लगभग परमिशन मिल जाएगी खुलने की, और सब्जी जिसमें सब्जी और आलू प्याज है वो दोनों खुल जाएगा, और खुलने से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाहर के बाज़ारों में नए नए लोग आलू प्याज का धंधा कर रहे हैं, सब्जी का धंधा कर रहे हैं, और वो उतना समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण सब्जियों और आलू प्याज का रेट मनमाने बढ़ के बिक रहा है, जबकि मंडी में उतना महंगा नहीं बिक रहा है जितना उन लोग ले जाके महंगा बेच रहे हैं। तो उसको फिर जब जो पुराने जमे हुए लोग जो हैं वो व्यवस्था में जब बैठेंगे संजय बाज़ार में, तो फिर उससे रेट काफ़ी नियंत्रण में आ जाएगा इससे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि संजय बाज़ार की 80 दुकानें चालू हो रही है। अब जिला प्रशासन के पहल पर संजय बाजार की 80 दुकानों को संचालित करने की अनुमति दिए जाने की पहल की जा रही है। उम्मीद है शीघ्र ही चिल्लर सब्जी व्यवसायियों को भी शीघ्र ही संजय बाजार में व्यवस्थित कर दिया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज से अनलॉक 4 का अनुपालन राज्य सरकारों को करना अनिवार्य होगा। अब राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर बिना केंद्र की अनुमति के किसी भी प्रकार की लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर पाएंगे। इसी से संबंधित शहर में शनिवार को लगा लॉकडाउन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब शनिवार को व्यापारी अपनी इच्छानुसार दुकान खोलें या बंद कर सकेंगे। शादी ब्याह या अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रमों में 50 लोगों की उपस्थिति को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। यानी अब किसी भी प्राइवेट कार्यक्रमों में 100 लोगों की उपस्थिति रह सकती है। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल और थिएटर अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, किंतु ओपन थिएटर यानी स्टेज, नाटक, गीत संगीत करने की अब छूट होगी। सरकार ने गिरती हुई जीडीपी सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छूट जरूर दी है, किंतु शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमें अपने दायरे में ही रहकर काम करना होगा और अपने आप को बेहतर साबित करना होगा। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के मामले में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तक 35% खेतों की गिरदावरी रिपोर्ट पूर्ण हो चुकी है। राजस्व अमला अधिकारी के साथ खेतों पर पहुंचकर फसलों की जानकारी के साथ किसानों की सूची बना रही है। जो किसान खेत में फसल नहीं लगा रहे हैं वे इस वर्ष कागजात दिखाकर धान नहीं बेच पाएंगे। आइए देखते हैं ये समाचार। खेतों में किसानों द्वारा कई प्रकार की फसलें लगाई जाती है। इन्हीं फसलों के आधार पर उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिलता है। गिरदावरी में राजस्व विभाग, कृषि के अधिकारी खेत खलिहान में जाकर लगी फसलों का सत्यापन करते हैं और उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इसे गिरदावरी कहा जाता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को धान खरीदी, मक्का खरीदी, क्षतिपूर्ति, बीमा, प्रोत्साहन राशि, अनुदान, सहायता आदि का लाभ दिया जाता है। धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए गिरदावरी रिपोर्ट तैयार हो रही है। राजस्व विभाग बताएगी कितने रकबे में बोया धान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये होने के बाद अपात्र किसानों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन इस बार वही किसान धान बेच पाएगा जिन्होंने खेतों में धान बोया है। अपात्र किसान अब फसल नहीं बेच पाएंगे। इनकी वजह से पात्र किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। इस समस्या को अब दूर करने के लिए इस बार कसी हुई गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना पटवारी शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट में यह लिखा जा रहा है कि कितने रकबे में कौन सी फसल ली गई है। कृषि और राजस्व विभाग के अफसर गांव-गांव घूमकर खेती संबंधित आंकड़ों की पुष्टि कर रहे हैं। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद इसे शासन को भेज दिया जाएगा। गिरदावरी का कार्य शुरू हो गया है। इसमें पटवारी फील्ड में जाकर किसानों का रकबा देख रहे हैं और किसान कितने रकबे में कौन कौन सी फसल लिए हैं उनका खाका तैयार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट 31 सितंबर तक ली जाएगी। यह कार्य 1 अगस्त से शुरू हुआ है। 35% गिरदावरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। हम आपको बता दें, पूर्व में जो किसान रकबे में धान नहीं बोते थे उस रकबे के कागजात से अपने फसल बेच देते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ही शासन किसान के उतने रकबे का ही धान खरीदेगा। पटवारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की समिति की सॉफ्टवेयर में लोड होगी। खेती के रकबे के आधार पर ही किसानों का धान खरीदा जाएगा। यानी अब किसान उतना ही धान बेचेंगे जितना वे बोएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम खेती से संबंधित आंकड़ों को ठीक करने के लिए फील्ड पर उतर आई है। इस दौरान नायब तहसीलदार गौतम कुमार गोरे ने हमें जानकारी दी। इस बार जैसे हर साल की तरह होता है गिरदावरी कार्यक्रम, जो निरीक्षण करके हमको मौके पे जो फसल है वो सबका इंद्राज कराया जा रहा है। वो इस साल भी ऐसा इस बार का स्कीम हर साल की तरह इस बार भी ऐसा है कि जो मौके पे पेड़ है, नाला है, हर चीज़ का एंट्री इस बार मौके पे जाके एक एक करके बारीकी से किया जा रहा है। इस वर्ष गिरदावरी में किए गए परिवर्तन के संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व निरीक्षक सतीश मिश्रा ने जानकारी दी।
शासन के द्वारा इस बार निर्धारित किया गया है कि हर हल्के से लेकर के तहसील जिला स्तर पर सभी की पर्यवेक्षक की ड्यूटी, सुपरविज़न की ड्यूटी, अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। मौका स्थल पर जा कर के मौके पर किसान ना हो तो गांव के और भी किसान हो गए, उनके मार्फत से स्लेट पट्टी से उस खसरा नंबर को इंदराज करके मौका स्थिति में जा कर के वास्तविक किसान ने जो धान लगाया है उसका उपार्जन क्या होगा उसका निर्धारित मापदंड ना हो, लेकिन गिरदावरी में क्या फसल लिया गया है उसको वास्तविक इंदराज करना है। और शासन द्वारा आरआई स्तर से लेकर के जिला अधिकारी लेवल के अधिकारियों को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मौके पर हम लोग आज जैसे आड़ावाल ग्राम में आए हैं, वास्तविक क्या फसल धान का गिरदावरी किया गया है, वो सही गिरदावरी किया गया है कि नहीं, इसका पर्यवेक्षण आज कर रहे हैं हम लोग। इस बार गिरदावरी में सरकार द्वारा खेती के मोड को भी अलग से अंकित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध करते हुए किसान प्रकाश राव नायडू ने हमें बताया। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक नियम भी सुनने में आ रहा है, अब पता नहीं वो लागू हुआ है या नहीं, कि मेड़ों का भी रकबा कम किया जाएगा और उत्पादन में उसकी कटौती करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। जगदलपुर और इसके आसपास के एरिया में, बल्कि ये कि बस्तर ज़िले में पूरे फसल का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की सुरक्षा को देखते हुए और उनकी मेहनत को देखते हुए ये मेड़ों का जो रकबा कम करने की बात गवर्नमेंट ने की है, हम किसान नहीं चाहते। किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को योजना का पूरा लाभ मिले और उसे कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गिरदावरी में किसान का मोबाइल और आधार नंबर अनिवार्य रूप से एंट्री की जा रही है। किसी किसान की मौत हो जाती है तो राजस्व विभाग द्वारा उसके वारिस को नामांकित किया जाएगा, जिसे धान बेचने में परेशानी ना हो और अन्य योजनाओं का लाभ उसे दिया जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ते कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आयुष विभाग ने बताई काढ़ा बनाने की विधि। गुंडाधूर पार्क के पास फिर लगी सब्जी बाजार। मिशन कंपाउंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते पुरानी जगह पर लौट रहे सब्जी व्यवसायी। समर्थन मूल्य पर धान बिक्री मामले में गड़बड़ी को रोकने के लिए गिरदावरी की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व विभाग के अधिकारी खेतों पर पहुंचकर ले रहे फसलों की जानकारी। और केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 की घोषणा से आम नागरिकों ने ली राहत की सांस। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।